परीक्षा पे चर्चा के बारे में तो हम काफी देश में सुनते हैं, उस पर करोड़ों खर्च भी होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे परीक्षा से जुड़े हुए एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, पेपर लीक। पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं उत्तराखंड ही नहीं अलग अलग राज्यों से सामने आ रहा है। उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है अभिनय जी, फाउंडर हैं अभिनय मैथ्स के और बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं और लोग बखूबी इनको जानते हैं, छात्र जरूर जानते हैं। तो पेपर लीक, इस पर हमने पहले भी काफी बातचीत की है, लोगों से सुझाव भी मांगे थे कि क्या कुछ आपकी राय है इसको लेकर। अब अभिनय जी, क्योंकि आप बच्चों को तैयारी कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, ऐसे में जब उनका पेपर लीक हो जाता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है, बहुत ये सब कहने के लिए पेपर लीक है, लेकिन भविष्य जो है वो दांव पर लग जाता है बहुत ज्यादा, बहुत लाखों लाख छात्रों का। आपके स्टूडेंट्स के साथ भी कभी ऐसे हुआ होगा, लाखों स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है और खुद हम, ये पता है एक दिन की समस्या नहीं है कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ और इस चीज को जन्म मिल गया। मतलब ये लगातार कहें तो पिछले 8-9 सालों का नतीजा है जो अब इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल इससे कम होते थे, उससे पिछले साल उससे कम होते थे। ये इसकी मेन वजह तो यही है कि हम जितनी भी नौकरियों के फॉर्म निकालते थे उनको ठीक तरीके से हम भर्ती कर नहीं पाए और उसका नतीजा आज ये हो गया कि बच्चा, जब आपको कोई चीज मिलती नहीं है तो आप उसका शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है कि भाई मैं पैसे देके ही नौकरी ले लेता हूँ। हर आदमी क्या सोचता है कि यार मैंने 8 लाख रुपए देके कहीं से ले लिया, अब ये धीरे धीरे करके सरकारी नौकरी में चुका दूंगा। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लोगों का परीक्षा का जो सिस्टम है उससे भरोसा उठ गया। आप सोचिए कि 2019 में वैकेंसी आई रेलवे की जी। आपको पता होगा इन्होंने पैसे भी ले लिए बच्चों से, कहा हम बाद में आपके कुछ पैसे वापस भी करेंगे। 2-3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम जैसे लोगों ने ट्विटर पे प्रोटेस्ट चला के उसकी डेट निकलवाई। 2.5 साल बाद डेट आई, फिर एग्जाम हुआ। उसके बाद अभी तक उसकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है और अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो उस भर्ती को भी काउंट करके दिखा दिया जाएगा कि रेलवे में देखो फिर से 1.5-2 करोड़ नौकरियां आ गई। यानी नौकरियां सही तरीके से मिल नहीं रही। जब कोई चीज सही तरीके से मिलती नहीं है तो फिर आदमी उसे गलत तरीके से लेने की सोचता है। अब मान लेते हैं मैं ही हूं, मेरे को पता है कि 2 साल तैयारी के लिए मिलेंगे, मैं इस साल तैयारी करूंगा, थोड़े बहुत नंबर से रह जाऊंगा, अगले साल फिर सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको पता चल रहा है कि 5 साल में मौका ही एक मिला और फिर आपकी उम्र निकल जाती है, क्योंकि हर चीज का टाइम है कि आप 20 से 25 साल तक ये फॉर्म भर सकते हो। अब आप एक ही नौकरी देने में 5 साल लगा लोगे तो बच्चा क्या सोचता है? वो सोचता है कि यार कैसे ही नौकरी ली जाए। हर आदमी को ये है कि समाज में प्रतिष्ठा है, हमारे देश का माहौल ऐसा है कि शादी से ही नौकरी होगी। और बात ये भी नहीं है कि लोग इसलिए सरकारी नौकरी ले रहे हैं, बात है कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है। आप सोचिए गांव में इतने सारे लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, पिताजी किसी और की जमीन पे खेती करके गुजारा कर रहे हैं, तो वो क्या किसी स्टार्टअप के बारे में सोच सकता है? लोग कहते थे अपना स्किल ढूंढो, अपना बिजनेस बनाओ। हर आदमी वो काम नहीं कर सकता। और अगर सबको अपना अपना ही करना है तो फिर तो विधायक, एमपी, इन सबके भी फॉर्म खत्म हो जाने चाहिए। ये सब चीजें तो टाइम पे हो रही हैं। जब तक चुनाव प्रक्रिया की तरीके से चयन प्रक्रिया एग्जाम की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर हम यूपीएससी में देखें तो यूपीएससी में सब कुछ टाइम से होता है, इसलिए वहां पे पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो क्या हमें एक ही देश के अंदर एक संस्था है जिसमें कभी पेपर लीक नहीं हो रहा और यहाँ हर दिन पेपर लीक हो जा रहा है? पटवारी का पेपर लीक हो रहा है, हर राज्य का ही। गुजरात में आप देखो एग्जाम लीक हुआ, एमपी में लीक हुआ। तो ये मुझे लगता है कि सरकार जब तक ठीक तरीके से इसको सुधारने में भी, जैसे खराब होने में 8-9 साल लगे तो सुधारने में भी काफी वक्त लगेगा। आपको लगता है कि जैसे आपने यूपीएससी का जिक्र किया कि उसमें प्रॉपर एक सिस्टम है और उस पे बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी सरकार की भी हो जाती है वहां पर, लेकिन जब राज्यों की बात आती है, वैसे तो नीट जैसा पेपर में भी धांधली की खबरें आई, वो भी अछूता नहीं रहा, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम रहा, प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसमें इस तरह की खबर नहीं आई। लेकिन राज्यों में ऐसा क्या कुछ हो जाता है? क्यों हो जाता है पेपर लीक? हर कोई ये सोचने, क्योंकि हम सुनते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया, हम सुनते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो शामिल थे। तो ये अलग अलग लेवल्स पर जब लोग संलिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, देखो एक तो पता है, एक बात तो यही है कि एक तो सजा देने वाली जो बात है कि जब पेपर लीक होता है, जैसे 2017 में आपको याद होगा कि पेपर लीक हुआ, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए, सब कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सीबीआई जांच हुई। आपको पता है कि मैं उसमें खुद उन सारी चीजों में बहुत इन था। मेरे को खुद सीबीआई ने 30 बार बुलाया जी। और मेरे पास जितने प्रूफ थे पेपर लीक के, वीडियो से लेकर के, वो सब कुछ भी मैंने दिए थे। उसके बावजूद भी अब ऐसा नहीं कि उन लोगों को कोई बहुत बड़ी सजा मिल गई। और फिर बाद में ये भी हो जाता है कि सब जांच प्रक्रिया में और इन सब में इतना टाइम लग जाता है कि ये कह पाना और ये कर पाना भी मुश्किल होता है कि अब पूरा पेपर कैंसिल करके दोबारा होगा। तो इन संस्थाओं के पास भी ये प्रेशर आ जाता है कि ऐसी रिपोर्ट ना बने। तो मतलब लोगों को जब तक ठीक तरीके से सजा नहीं मिलेगी, जब तक 2-4 ऐसे एग्जाम
अब इससे उन लोगों का नुकसान है। अब ये कैसे पता किया जाए कि इसने नकल की थी और इसने नकल नहीं की थी? तो इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है, और इतने सारे देश हैं, वहां से हम ऐसी चीजों को नहीं लेके आ सकते हैं। हम अपडेशन तो कर ही रहे हैं। चुनाव पहले बैलेट पेपर पे होता था, अब मशीन पे हो रहा है।